चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नहीं, भारत के लोग ही भाजपा को धूल चटाएंगे। अमेरिका में राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा अहंकारी हो चुका है मोदी। केंद्र सरकार ने लोगों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए फौरन आराम देने वाली 14 दवाओं को किया बैन, लिस्ट में पैरासिटामोल का नाम भी शामिल। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के अस्पतालों में लाशों का लगा अंबार, 200 शवों की अभी नहीं हुई पहचान, सरकार ने जारी की फोटो और लिस्ट। ओडिशा रेल हादसे पर गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, जिन बच्चों ने अभिभावक खोए उन्हें हम पढ़ाएंगे। बढ़ सकती है बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें, महापंचायत अल्टीमेटम के बाद पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अब अमेरिका में द केरला स्टोरी का बज रहा डंका, लोगों में भारत से ज्यादा क्रेज, खास तैयारी कर फिल्म देखने पहुंच रहे लोग। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ बालासोर ट्रेन हादसा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई एक्सीडेंट की वजह, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी दिया जवाब। आगरा मथुरा के मंदिरों में लागू है ड्रेस कोड, छोटे कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगा प्रवेश, भारतीय परंपरा के मुताबिक ही कपड़े पहनने के दिए गए निर्देश। दिल्ली में केंद्र सरकार अध्यादेश के खिलाफ सियासी तकरार तेज, 11 जून को रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी करेगी महारैली। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के पार, अब तक 40 लाख से अधिक यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन जाएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। राम मंदिर खुलने से पहले अयोध्या को मिलने जा रहा नया रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा की सौगात, बिजनेस और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, पुजारियों को हर माह देंगे 5,000 रुपए, मंदिरों की जमीन को लेकर भी की बड़ी घोषणा। गंगा नदी पर बन रहा सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम पुल भर भराकर गंगा नदी में गिरा, वीडियो आया सामने, कई गार्ड लापता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए जनरल सेक्रेटरी बने मौलाना फजलुर रहमान मुजाहिदीन, चुने गए 2 उपाध्यक्ष समेत 3 सेक्रेटरी। भैंस कर सकती है तो फिर गाय क्यों नहीं, कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने कानून में बदलाव के दिए संकेत। ओडिशा भीषण ट्रेन हादसे में बिहार के 7 लोगों ने गंवाई जान, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले हादसे के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार। भारत अब वह देश नहीं रहा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बालासोर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त पर मरम्मत का काम जारी, 1000 से ज्यादा कर्मी लगे ट्रैक को ठीक करने में, आज हो जाएगा ठीक। अगर थोड़ी सी शर्म है तो वो इस्तीफा दे देंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना। समर्थकों के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का छलका दर्द, बोले आपने मुझे सीएम बनाने के लिए वोट किया, लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर मजबूरन अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। ईडी का दावा, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के अकेले केयर टेकर नहीं हो सकते, दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। 18 जून को राजस्थान के श्री गंगानगर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान संग करेंगे चुनावी रैलियों का आगाज। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सल संगठन पीएलएफआई के 6 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कड़ी सुरक्षा के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली की सड़कों से रोजाना जब्त किए जा रहे 100 से ज्यादा पुराने वाहन, कहीं आपकी भी गाड़ी तो लिस्ट में नहीं। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। पंजाब के मोगा में 3 दीवारों पर लिखे खालिस्तानी नारे, अलर्ट पर पंजाब पुलिस, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश। हरियाणा के पंचकुला में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनेगा माता मनसा देवी मंदिर, लगेगी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को बिना मतलब बदनाम कर रही भाजपा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। 18 मिनट में मंगल ग्रह से पृथ्वी पर पहुंची तस्वीरें, लाखों लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा अद्भुत नजारा। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जारी हुआ नया पासपोर्ट, लंबे समय से लड़ रही थी कानून लड़ाई। बिहार में शराबबंदी कानून में बार बार बदलाव पर भड़के बीजेपी नेता सुशील मोदी, कहा नीतीश सरकार अमीरों पर मेहरबान।
दिल्ली के स्कूलों में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। यूपी के प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद के करीबी बिल्डर पर चलेगा योगी सरकार का चाबुक, अवैध निर्माण होंगे सील। योगी सरकार ने राजकीय अस्पतालों के डॉक्टरों को दिया निर्देश, प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं लिखे। इस देश में एक ही प्रतिभाशाली युवक है, जी शाह उन्हें ही बना दो अध्यक्ष। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े को मिली धमकी, दाऊद इब्राहिम का नाम आया सामने। बालासोर रेल हादसे को सांप्रदायिक रंग देने लगी शरारती तत्व, ओडिशा पुलिस ने दी चेतावनी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट 9 जून को पेश होने का आदेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में 20 सड़क घायल पड़े युवक की बचाई जान, काफिला रोककर पहुंचाया अस्पताल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को लगा बड़ा झटका, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ने भी नहीं दिया सहारा, लेकिन एसबीआई ने किया मालामाल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेल हादसे की जांच का मामला, सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति बनाकर कवा सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की मांग। बेरोजगार छात्रों को भत्ता देगी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, युवा निधि के लिए जारी हुआ आदेश। गुवाहाटी में इंडिगो के विमान की तकनीकी खराबी के कारण हुई इमरजेंसी लैंडिंग, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के अलावा कई विधायक थे सवार। शार्क टैंक इंडिया की फिर होगी वापसी, सीजन 3 का मजेदार प्रोमो रिलीज, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी हुआ शुरू। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, इम्फाल में कुकी उग्रवादियों ने बम और हथियारों से किया हमला। मंदिरों का इतिहास बताने सड़क पर उतरी गहलोत सरकार में मंत्री शकुंतला रावत, जयपुर में निकाली देवदर्शन यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेशी धरती पर कुछ चीजें राजनीति से परे। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात कर ली हालत की जानकारी। एलआईसी ने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों को दी राहत, आसान किया क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, पूछताछ के लिए जारी किए नंबर। ओडिशा ट्रेन हादसा, रेलवे बोर्ड ने सीबीआई से की जांच की सिफारिश, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। जो बाइडेन ने ओडिशा रेल हादसे पर जताया दुख, कहा भारत के दुख से दुखी है अमेरिका। डीरेल हुए सभी बोगियों को हटाया गया, ट्रैक ठीक करने का काम जोरों पर, रात भर घटना स्थल पर मौजूद रहे रेल मंत्री। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ बालासोर ट्रेन हादसा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई एक्सीडेंट की वजह, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी दिया जवाब। जी हां, ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे का रेस्क्यू कार्य लगभग खत्म हो गया है। अब तेजी से मलबा और रेल यातायात को बहाल करने के लिए मजदूर कार्य कर रहे हैं। रविवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर फिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। एक ट्रैक काम लगभग पूरा हो गया है और एक ट्रेन की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, सबों को निकाल लिया गया है, कार्य तेजी से चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कोशिश है कि बुधवार को सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। इस वक्त हमारा सारा ध्यान रेल ट्रैक बहाली पर है। करीब 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ रेल की पटरियां ठीक कर रहे हैं तो कुछ मलबे को हटा रहे हैं। उम्मीद है कि आज ट्रेन दुरुस्त हो जाएगा। रेल मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने जो कहा वो नहीं बल्कि हादसे की कोई और वजह रही थी। ममता बनर्जी के आरोपों पर रेल मंत्री ने कहा इसका कवच से कोई लेना देना नहीं है, कारण वह नहीं है जो ममता बनर्जी ने कहा था। उन्होंने आगे कहा रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। हमने घटना के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली है। अभी हमारा फोकस ट्रैक की बहाली पर है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जितनी जल्दी हो सके सामान्य स्थिति स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय रेलवे मुफ्त ट्रेनें चला रहा है। कांग्रेस नहीं भारत के लोग ही भाजपा को धूल चटाएंगे, अमेरिका में राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। जी हां, राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब अपने ताजा बयान में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटाई है उसी तरह से तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस भाजपा को हराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लोग भाजपा की नफरत भरी विचारधारा को हराएंगे। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस
कांग्रेस यूएएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमने कर्नाटक में यह करके दिखाया है, हम भाजपा को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ भाजपा को हराया बल्कि उसे धूल में मिला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने सारे उपाय किए, उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है जो भाजपा को हराएगी, बल्कि ये भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो भाजपा को हराएंगे। भारत समझ चुका है कि जिस तरह से भाजपा समाज में नफरत बढ़ा रही है उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा की बांटने वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की एकता और प्यार बढ़ाने वाली विचारधारा है। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के समुदाय के अलावा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद थे।